तबस्सुम के साथ चीनी सीखिए मैं तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को रमज़ान मुबारक हो। पाकिस्तान और चीन समेत दुनिया भर में माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है। तो क्या आप जानते हैं कि चीनी ज़बान में रमज़ान के हवाले से आम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज क्या है? आज तबस्सुम के साथ सीखिए। लाई माई तन, लाई माई तन, लाई माई तन। तलफ़ुज़ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये लफ्ज़ रमज़ान से आया है, लेकिन चीनी ज़बान में आमतौर पर रमज़ान के लिए चाय युए का इस्तेमाल होता है। चाय युए, चाय युए, चाय युए। माह रमज़ान के दौरान सहरी और अफ्तार के औकात पर ज़रूर तवज्जो दी जाती है। तो चीनी ज़बान में दुर्ग आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब को यूं कहा जाता है। 日出，日出，日出 طلوع آفتاب 日落，日落，日落 غروب آفتاب 时间，时间，时间 वक़्त طلوع آفتاب का वक़्त यूं कहा जाता है 日出时间，日出时间，日出时间 غروب آفتاب का वक़्त 日落时间，日落时间，日落时间 माह रमज़ान के दौरान रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। तो चीनी ज़बान में रोज़ा रखना यूं कहा जाता है। फ़ंग चाय, फ़ंग चाय, फ़ंग चाय। रोज़ा रखना, फ़ंग का मतलब है बंद करना। माह रमज़ान की तकमील के बाद ईद मनाई जाती है। तो ईद उल फितर को चीनी ज़बान में खाई चाय जिए कहा जाता है। 开斋节，开斋节，开斋节 开 का मतलब खोलना या शुरू करना, 节 का मतलब त्योहार। रमज़ान के हवाले से आम इस्तेमाल होने वाले चीनी अल्फाज क्या आपने सीखा है? चाहे इस वक्त आप चीन में मौजूद हों या आइंदा अरसे के दौरान आप चीन आना चाहें, उम्मीद है कि ये अल्फाज आपके लिए मुफीद होंगे। और रमज़ान मुबारक, 斋月愉快。